हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 8.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो चलिए, इन्होंने जो बताया है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक अपनी आकृति जो है वो बना लेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, ABCD जो है वो हमारा क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक आयत जो है वो बना लिया। इसका नाम रख देते हैं ABCD। और इन्होंने कहा है AB का मध्य बिंदु P, इसका मध्य बिंदु Q, इसका मध्य बिंदु R, इसका मध्य बिंदु S, इनके ये मध्य बिंदु हैं। और इनसे जो हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है, ये चतुर्भुज जो है वो एक समचतुर्भुज है। ये हमको बताना है। ठीक है, ये हमको बताना है। ध्यान रखना, आयत में क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होता है, सभी एंगल जो होते हैं, कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है वो हमको लिखना चाहिए। तो समचतुर्भुज की खासियत, पहली वाली खासियत तो ये होती है कि चारों भुजाएं जो हैं वो हमारी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, पहली खासियत तो ये। दूसरी खासियत ये है, जब इसके जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब विकर्ण प्रतिच्छेद जो करते हैं वो कितने पे करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, ये खासियत होती है। अगर ये दोनों खासियत हमने निकाल दी इस चतुर्भुज PQRS में, तो समझ लो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक समचतुर्भुज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हमको चारों भुजाएं बराबर करनी है। चारों भुजाएं हमारी तभी बराबर होंगी जब हम क्या करेंगे, इस भुजा को इस भुजा के बराबर करेंगे, इस भुजा को इस भुजा के, इस भुजा को इस भुजा के। ये हमारी भुजाएं बराबर कैसी होंगी, तो हमको यहाँ दिख रहा है एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे भी एक त्रिभुज है, यहाँ पे भी एक त्रिभुज है। अगर हम इन चारों त्रिभुजों को, कितने त्रिभुज दिए गए हैं, 1 2 3 4, इन चारों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सिद्ध कर दें तो हम इन भुजाओं को, ये हमारी जो भुजा है PQRS, इनको हम बराबर कर देंगे। तो एक कंडीशन जो है वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं, फिर आगे का बाद में समझाएंगे। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयत ABCD में, ठीक है, आयत है तो हमारी भुजा जो है AB जो है वो किसके बराबर होगी, वो होगी CD के बराबर। ठीक है, तो AB का आधा हमारा क्या, इसी प्रकार से हम क्या कह देंगे, AB का आधा जो है वो चाहे तो यहीं पे कर दो, इसलिए AB/2, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, AB बटे में 2 और बराबर क्या हो जाएगा, CD बटे में 2। चाहे तो कॉमा तथा में ये भी लिख सकते हो, हमारी जो AD है, ठीक है, वो बराबर है BC के, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी तथा में आप ये लिख सकते हो, AD का आधा जो है वो हमारा BC के आधे के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। और AB का आधा जो है वो हमारा क्या है, ये मध्य बिंदु है ना, तो मतलब AP और PB जो है वो हमारे बराबर है। इसी प्रकार से हमारा DR जो है वो RC के बराबर है। अब भाई ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं ना, AP बराबर PB बराबर DR बराबर RC। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः कौन है, AP बराबर PB बराबर DR बराबर क्या, RC, ये हमारा हो गया। और इससे हमारा क्या बराबर निकलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तथा इससे हमारा निकलने वाला है DS जो है वो SA के बराबर है। और ये जो है हमारा CQ QB के, ये चारों हमारे बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DS बराबर SA बराबर BQ बराबर QC, ये चारों जो हैं वो हमारे बराबर हो गए। तो हमने क्या किया है, सभी जो मध्यबिंदु हमारे बन रहे थे उनसे जो हमारे बराबर पार्ट्स हुए उनको हमने बराबर
कर लिया। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे भाई, अब इतनी चीज़ जो है कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं। मान लो ये त्रिभुज 1 और 2 नंबर वाला त्रिभुज जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज 1 तथा त्रिभुज 2 में क्या करेंगे, इनको सर्वांग सिद्ध करना है ना। तो 3 चीज़ें जो है वो हमारे बराबर होनी चाहिए। जैसे कि हमने ये चीज़ है इस चीज़ के बराबर कर देंगे, ठीक है, और इस चीज़ को इस चीज़ के बराबर कर देंगे। तो चीज़ हमने करी है ना अभी। AP जो है वो किसके बराबर है, AP, ठीक है। AP हमारा कहाँ गया, यहाँ पे AP होगा, ठीक है, AB नहीं, AP जो है वो हमारा PB के बराबर है, और हमारा AS जो है, ठीक है, वो ऐसे बोलो चाहे AS बोलो, बात एक ही है, वो हमारा QB के बराबर है, या कह लो BQ के बराबर है। तो ये चीज़ तो हमको मिल गई, ठीक है। ये चीज़ जो है वो इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, 2 चीज़ हमारी बराबर हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं AP जो है वो बराबर है PB के, ठीक है, PB के, और हमारा जो AS जो है वो हमारा बराबर है BQ के, ठीक है। ये 2 चीज़ हमको मिल गई। एक ये, ठीक है, ये हमारी भुजा है तो S लिख देंगे, ये भी हमारी भुजा है तो इसको S लिख देंगे। भुजा का मतलब S का मतलब साइड, ठीक है, 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ हमको क्या मिलेगी भाई, हमारा आयत है तो सारे डिग्री हमारे कितने के होंगे, एंगल जो है कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A जो है वो हमारा कोण B के बराबर है। तो ये हमारा एंगल है तो हमने इसको A लिख दिया। तो हमारी 3 चीज़ मिल गई। तो अब हम कह सकते हैं SAS, क्या लिख देंगे, SAS सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा हमारा, ये त्रिभुज जो पहला वाला कौन सा था, त्रिभुज APS, ठीक है, APS सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PBQ के, ठीक है। ये हमारे त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गया। इसी प्रकार से हमने इनको सर्वांग सम सिद्ध किया, इसी तरह हम इसके साथ भी इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, इसको इसके साथ सर्वांग सम सिद्ध करते सकते हैं, इसको इसके साथ सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार हमारे चारों जो हैं एक दूसरे के सर्वांग सम हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज 1 सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज 2 के, त्रिभुज 2 सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज 3 के, त्रिभुज 3 सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज 4 के। सबको हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे कोड ना लिख के त्रिभुज का नंबर डाल दिया है, सभी को एक दूसरे के सर्वांग सम कर दिया है। तो जब हमने सभी को सर्वांग सम कर दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः जब हमने सर्वांग सबको कर दिया है तो हम कह सकते हैं अतः Q जो है वो बराबर हो जाएगा QR के, QR जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा RS के, RS जो है वो बराबर हो जाएगा AP के, ठीक है। मतलब चारों भुजाएं जो है वो हमने बराबर कर दी। तो ये जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक चीज़ जो है वो हमने बराबर कर दी, मतलब हमारी चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो इसको चाहे तो 1 नंबर डाल दो आप, ठीक है। एक चीज़ हमने कंप्लीट कर दिया, सर्वांग सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हमने चारों भुजाएं जो है बराबर कर दी। अब आता है हमको ये 90 डिग्री प्रूव करना है। ये हम कैसे प्रूव करें, ये भी 90 डिग्री, सारे चारों जो एंगल है वो हमारे 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, तो भाई अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम ये दोनों त्रिभुज जो हैं उठा लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा O पॉइंट है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। भाई आपको ये सर्वांग सम सिद्ध करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। ये जो मैं आकृति जो बना रही हूँ, एक आयत की आकृति बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। ये हमारा एक आयत है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। हमने यहाँ पे कोई चाहे मध्य बिंदु मान लो, यानी कहीं पे भी हमने एक तीसरी भुजा इसके बीच में बना ली। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अब हमने यहीं पे कोई एक भुजा बना दी, तो ये भुजा जो है ऑब्वियसली इसके बराबर तो होगी। मतलब ये तीनों भुजाएं जो हैं वो हमारी बराबर तो होंगी। आयत के बीच में हमने एक भुजा बनाई है ना, और वो भी हमारी इन्हीं आयत की लंबाई के बराबर ही होगी। अगर हमने इनके अर्धक किया है, मतलब
इनका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु निकाला है, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाला है, इसका मध्य बिंदु नहीं निकाला है। अगर हमने इन मध्य बिंदुओं को निकाला तो ये इस भुजा का भी अपने आप ही ये जो कट पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ये इस रेखा का भी मध्य बिंदु होगा। ये चीज़ मैंने आपको क्यों समझाया, तो समझाने का यहाँ पे मेन मकसद इसलिए है क्योंकि जब हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करेंगे तो 3 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए बराबर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये चीज़ तो हमने बराबर कर ही दी, दूसरी चीज़ हमारी कॉमन थी, तीसरी चीज़ हम ढूंढेंगे तो ये और ये हमारी बराबर हो जाएगी क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना इनडायरेक्टली ये जो हमारा SO जो है वो OQ के भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि आयत के बीच में एक हमने रेखा डाली है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें, त्रिभुज OSR तथा त्रिभुज OQR में अब इन दोनों में सर्वांग सिद्ध करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो हमको पता है कि SR जो है वो हमारा QR के बराबर है। दूसरी चीज़ हमारा OR जो है दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम CPCT ये चीज़ जो हमने की थी वो CPCT से की थी, यहाँ पे लिखा नहीं सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमने CPCT से निकाली थी। ठीक है, वो हमने लिखी है। और ये हमारा जो है उभयनिष्ठ है, तो ये हमने उभयनिष्ठ वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो हमने अभी आपको बताई, क्या SO जो है वो OQ के बराबर है। ठीक है, और ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आयत की मध्य भुजा का अर्धक। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेना। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेना। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमको मिल गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः कोण मतलब त्रिभुज OSR सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज OQR के। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इसको हमने सर्वांग कर दिया। अब भाई सर्वांग कर ही दिया है तो मतलब इसकी संगत सारी चीज़ें जो है वो हमारी बराबर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं CPCT से ये कोण और ये कोण जो है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतनी चीज़ जो है वो हमने कर ली। यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण, ये हमारा रफ हो गया, S था ना यहाँ पे, कोण SOR बराबर कोण QOR। ठीक है, ये हमारा कैसे हो गए, ये दोनों कोण हमारे बराबर हो गए। किससे हो गए, CPCT से ये दोनों कोण जो हैं वो हमारे बराबर हो गए। CPCT क्या कहता है, तो CPCT कहते हैं हमारे जो त्रिभुज है सर्वांग त्रिभुज, उनके संगत भाग जो भी होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। और हमको पता है कि भाई एक रेखा है, इस पर 2 कोण बने हैं, इनका टोटल हमारा जो होगा रेखा का रैखिक युग्म से टोटल योग जो होता है वो 180 होता है। तो मतलब हम कह देंगे कि चूँकि कोण SOR प्लस कोण QOR जो है वो 180 के बराबर है। कैसे, ये जो नियम है वो हमारा होता है रैखिक युग्म का नियम। ठीक है, तो पर हमने यहाँ पे क्या देखा है, SOR जो QOR बराबर है, तो हम QOR को क्या करेंगे, SOR लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे SOR जो है लिख देंगे बराबर 180। अब 2 हमारे XOR हो गए, तो हम यहाँ पे 2 कोण SOR लिख देंगे बराबर में 180। अब हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, मतलब कोण SOR जो है वो हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया है। अब SOR जो है वो हमारा 90 डिग्री तो आ गया है। तो हम अब क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं इसी प्रकार हमारे चारों एंगल, अब एक 90 आ गया। ठीक है, जब सर्वांग सिद्ध करेंगे ना तो हमारे चारों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सिद्ध होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार सारे कोण, कौन से, SOR और QOR, इसी प्रकार QOR चाहे तो सबसे पहले SOR लिख दो। ठीक है, इसी प्रकार SOR बराबर
कोण QOR बराबर, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो आपको सब बराबर में ही लिखना है, SOP, ठीक है, बराबर कोण POQ बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबको हमने क्या कर दिया है 90 डिग्री कर दिया है। अब सब हमारे 90 डिग्री भी हो गए, चारों भुजाएं बराबर भी हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं ना, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो, इसको समीकरण 1 माना था ना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, कहाँ पे रहा मेरा चतुर्भुज हमारा, कौन सा PQRS, ठीक है, PQRS एक क्या है समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है हमारा पूरा लग चुका है। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। ऐप जो है 1-2 दिन में हमारा प्ले स्टोर पर डल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, किसी तरह का को पे नहीं करना है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।